नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंप दिया और राज्यपाल ने नीतीश कुमार को अगली व्यवस्था तक जैसी परंपरा है उसके अनुसार पद पर बने रहने का आग्रह किया है। 19 तारीख को विधानसभा भंग होगी, 20 तारीख को बिहार सरकार शपथ लेगी। एक बार फिर से जैसी संभावना है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि पहले चरण में केवल सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं और यह भी बातें निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और फिर उसके बाद एनडीए के विधायक दल की बैठक भी 19 तारीख को ही होगा, जिसमें बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी चुने जाएंगे और एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश कुमार चुने जाएंगे। तो जो बातें निकल कर आ रही है गठबंधन के सूत्रों से, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि इस बार बिहार में आपको पता है जो 15% जो विधायकों की संख्या होती है उसके अनुसार मंत्रिमंडल में सदस्य हो सकते हैं। मतलब 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के अनुसार 36 मंत्री बिहार सरकार में हो सकते हैं। इसके अनुसार जो हिस्सा लगा है उसमें 15-15 मंत्री होंगे बीजेपी के और जदयू के। 3 मंत्रिमंडल का पद जा रहा है लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में। एक मंत्री होंगे उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी के। तो जो बातें, जो नाम निकल कर आ रही है उसके अनुसार प्रथम चरण जो होगा, जिस दिन 20 तारीख को जब मुख्यमंत्री के साथ यह मंत्रिमंडल शपथ लेगा, तो उस दिन पूरे 36 मंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में होगा। पहले चरण में 22 मंत्रियों का शपथ ग्रहण होने जा रहा है, 22 मंत्रियों का। और इसमें 2 होंगे लोक जनशक्ति पार्टी के, 1 होंगे राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के, 1 होंगे जीतन राम मांझी की पार्टी के। 4 और 9 मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मिलाकर 9 मंत्री होंगे बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के। शेष जो बीजेपी और जदयू के 6 मंत्रियों का पद और लोजपा के 1 मंत्री का पद, मतलब 12-13 पद खाली रखे जाएंगे, जिस पर मंत्रियों की नियुक्ति कुछ दिनों के बाद होगा। अभी जिन नामों की चर्चा निकल कर आ रही है उसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी का नाम चल रहा था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को मंत्री बनाने को तैयार नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा नहीं चाहते कि उन पर परिवारवाद का आरोप लगे। उन पर परिवारवाद का आरोप तो लग चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल में उनकी पत्नी शामिल हो, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा नहीं चाहते। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी के तरफ से रामेश्वर महतो, जो पूर्व में एमएलसी रहे हैं, उनको मंत्री बनाने का फैसला किया है। जीतन राम मांझी की पार्टी से संतोष कुमार सुमन, जो उनके पुत्र हैं, उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना, अभी भी वर्तमान में मंत्री है, तो उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना तय है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से चिराग पासवान की पार्टी की ओर से 2 मंत्री अभी पहले चरण में, फिर 1 बाद में उनकी पार्टी से भी बनेगा। 2 मंत्री जो बनना है उनमें 1 विधायक दल के नेता, उनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं, राजू तिवारी का मंत्री बनना तय है। दूसरा नाम जिस पर चिराग पासवान ने मुहर लगाया है वो है लगातार लंबे समय से चिराग पासवान और फिर स्वर्गीय रामविलास पासवान के साथ साये की तरह निस्वार्थ लगे रहने वाले चेहरा संजय पासवान का, जो इस बार की बखरी विधानसभा सीट से बेगूसराय से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। तो ये 4 मंत्री पद निश्चित है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी बीजेपी से उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इसके अलावा जो 8 मंत्री पद बीजेपी और जदयू से तय किए गए हैं, इसमें सामाजिक समीकरण को सबसे पहली प्राथमिकता दिया गया है, अनुभव को दूसरी प्राथमिकता दिया गया है, तीसरा सामाजिक समीकरण अनुभव के अलावे यह देखा गया है कि केवल पुराने मंत्री ही नहीं रहे। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नया प्रयोग करने का प्रयास किया है, तो हम बारी बारी से बता रहे हैं कि उन कौन कौन ऐसे चेहरे हैं जिनका मंत्री बनना तय है।
पहला नाम है विजय कुमार चौधरी का। आपको पता है नीतीश कुमार के साथ साये की तरह रहते हैं, वर्तमान में जल संसाधन मंत्री है, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, कई विभाग देख चुके हैं विजय कुमार चौधरी। तो इसीलिए विजय कुमार चौधरी का मंत्री बनना तय है। विजेंद्र यादव माने सबसे पुराने, सबसे बुजुर्ग अगर नेता जनता दल यूनाइटेड में कोई है उम्र के हिसाब से, हरिनारायण सिंह भी एक है, हरनौत के जो विधायक है नीतीश कुमार के पार्टी से। लेकिन विजेंद्र यादव नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री हैं तब से मंत्री हैं। अशोक चौधरी दलित समाज का चेहरा, विजय चौधरी सवर्ण पिछड़े वर्ग यादव जाति से, विजेंद्र प्रसाद यादव, अशोक चौधरी दलित समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। राजपूत जाति से लेसी सिंह, राजपूत भी और महिला भी, ये दोनों चेहरा लेसी सिंह होंगी। इसके अलावा अल्पसंख्यक, आपको पता है एनडीए में केवल एक मुसलमान, 202 सदस्यीय एनडीए विधायक दल में केवल एक मुसलमान चुनाव जीत कर आया है, वो है जमा खान। तो जमा खान का मंत्री बनना तय है। अति पिछड़ा समाज से बूलो मंडल, शैलेश कुमार उर्फ बूलो मंडल, जो कि बिहपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं, पहले लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, पुराने नेता हैं। श्रवण कुमार, नीतीश कुमार की परछाई नालंदा में, श्रवण कुमार का मंत्री कुर्मी जाति से आते हैं, उनका मंत्री बनना तय है। फिर एक और दलित अशोक चौधरी पासी समाज से आते हैं, श्याम रैयक दलित समाज से आते हैं। और समीकरण ऐसा सेट करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कि गठबंधन में दल कोई भी हो लेकिन हर समाज के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिल सके। यहां सामाजिक समीकरण बनाते समय दल की चिंता कम, गठबंधन की का एंगल ज्यादा लिया गया है। इसीलिए श्याम रैयक का मंत्री बनना तय है, अशोक चौधरी का मंत्री बनना तय है, पासवान समाज से संजय पासवान का मंत्री बनना तय है प्रथम चरण में, ठीक है। और बीजेपी के कोटे से जिन नामों की चर्चा चल रही है उसमें भी अगर देखेंगे तो मंगल पांडे ब्राह्मण मंत्री, एक ब्राह्मण मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी से राजू तिवारी, दूसरा ब्राह्मण चेहरा मंगल पांडे, ठीक है। यादव जाति से एक यादव चेहरा पहले विजेंद्र प्रसाद यादव, अब दूसरा चेहरा बीजेपी से रामकृपाल यादव, एक जदयू से एक भारतीय जनता पार्टी से। फिर पूरे एनडीए में 2 कास्ट विधायक चुनाव जीतकर पहुंचे हैं, एक रश्मि वर्मा, 3 है अब, समृद्ध वर्मा, दो ही है, समृद्ध वर्मा जो कि सिकटा विधानसभा सीट से जदयू की टिकट पर चुनाव जीतकर पहुंचे हैं और बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतकर पहुंचे हैं वर्तमान में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन। तो नितिन नवीन का बीजेपी के कोटे से मंत्री बनना तय है। तो ब्राह्मण कास्ट नीरज सिंह बबलू राजपूत प्रतिनिधित्व बीजेपी से, तो नीरज सिंह बबलू का मंत्री बनना तय है। छातापुर विधानसभा सीट से फिर से एक बार चुनाव जीतकर पहुंचे हैं। भूमिहार जाति से रजनीश कुमार, इस निवर्तमान मंत्रिमंडल में विजय सिन्हा मंत्री है। जीवेश मिश्रा भूमिहार समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे बीजेपी में। अभी इस बार पहली राउंड में रजनीश कुमार जो बेगूसराय में तेघरा विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं, उनको मंत्री बनाने की चर्चा चल रही है। रजनीश कुमार को हरि सहनी अति पिछड़ा, जो दूसरा उप मुख्यमंत्री के लिए हरि सहनी का नाम चल रहा है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि दूसरा उप मुख्यमंत्री भी उसी समय शपथ ग्रहण होता है सम्राट चौधरी के साथ, या फिर हरि सहनी इस अभी केवल मंत्री बनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, बाद में कोई खेल होता है। लेकिन एक बात तय कर चुकी है बीजेपी इन प्रिंसिपल कि 2 या 3 लेकिन अति पिछड़ा एक उप मुख्यमंत्री जरूर बनेगा इस सरकार में, यह बात तय है। इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि पासवान समाज से संजय पासवान हो गए, मुसहर जाति के संतोष कुमार सुमन हो गए, ठीक है। उसके बाद धोबी समाज से श्याम रैयक हो गए। आपको मैंने बताया था पासी समाज से अशोक चौधरी हो गए। अब रविदास समाज से बीजेपी का प्रतिनिधित्व करेंगे जनक राम एमएलसी है, तो ये प्रतिनिधित्व करेंगे रविदास समाज का, ठीक है। इसके अलावा सुनील पिंटू वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो कि सीतामढ़ी से विधानसभा में जीतकर पहुंचे हैं, पहले मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। तो ये सुनील पिंटू, इस तरीके से ये 22 नाम है जिन पर मुहर लग चुकी है पहले चरण के मंत्रिमंडल गठन के समय। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी के जितने और एनडीए के जितने भी मुख्यमंत्री हैं पूरे देश भर में, सबकी उपस्थिति में ये ग्रैंड
एक तरह से माने शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में होने जा रहा है, जिसमें ये 22 मंत्री शपथ लेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, बीजेपी से उप मुख्यमंत्री लगाकर 9, जदयू से उप मुख्यमंत्री के साथ 9, 9, 9, 16, 2 लोक जनशक्ति पार्टी, सॉरी 9, 9, 18, 2 लोक जनशक्ति पार्टी, राजू तिवारी और संजय पासवान, 20, एक राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से और एक जीतन राम मांझी की पार्टी से। ये 22 फिर अगले विस्तार में शेष पदों को मंत्रिमंडल में भरा जाएगा। ये अब तक की प्राप्त सूचना है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।